ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है इस विषय पर तीसरा वीडियो है। भूत प्रेत। भूत प्रेत कहने से ऐसे अदृश्य मनुष्यों का बोध होता है जिनका स्थूल शरीर भी मर चुका है। लोगों का मोटा ख्याल है कि मरने के बाद आदमी भूत बन जाता है। यह बात मृतकों के ऊपर लागू नहीं। बहुत से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं, कुछ स्वर्ग चले जाते हैं, कुछ विश्राम की मधुर निद्रा में सो जाते हैं। बहुत थोड़े प्राणी ऐसे रहते हैं जिन्हें भूत बनना पड़ता है। आर्य ग्रंथों में प्रत्येक शब्द निंदा सूचक अर्थ के साथ व्यवहृत हुआ है। इसे पाप योनि माना गया है। 3 वासनाओं की उग्रता के कारण जीव परलोक यात्रा की स्वाभाविक श्रृंखला को तोड़ देता है और आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे लौटना पड़ता है। सूक्ष्म लोक में विश्राम लेकर कृत्य कर्मों का फल भोगते हुए नवीन जन्म लेने के स्थान पर पिछले जन्म की ओर वापस चलता है। पूर्व जीवन से अथवा किसी प्रियजन से अत्यधिक मोह होने के कारण या किसी ईर्ष्या द्वेष में अनुरक्त होने पर मृत आत्मा जहाँ का तहाँ ठहर जाता है। उसकी आंतरिक स्फूर्णा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, पर वह किसी की नहीं सुनता और वहीं का वहीं अड़ा रहता है। जीवन भर की थकान, कर्मों का भार, इन दोनों के कारण वह बड़ा बेचैन रहता है। राग द्वेष की इच्छाएं, शरीर पात का लोभ, यह सब भी कुछ कम दुख नहीं देती। इसके अतिरिक्त स्थूल लोक के अधिक संपर्क में रहने के कारण उसकी इंद्रियों में भी स्थूलता का अधिक भाग आ जाता है। अतः वह भोग पदार्थ की भी इच्छा करता है। यह सब विषम स्थितियां मिलकर प्रेत को बड़ा बेचैन बनाए रहती हैं। वह व्याकुल, पीड़ित, आतुर और दुखित होता हुआ इधर उधर मारा मारा फिरता है। ऐसी घटनाएं हमारे सुनने में आती हैं कि अमुक स्थान पर भूत रहता है, बीमार कर देता है, पत्थर फेंकता है या और उपद्रव करता है। सहायता करने की अपेक्षा भूतों द्वारा हानि पहुंचाने के समाचार अधिक सुने जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि भूतों को मानसिक उद्वेग अधिक रहता है। इंद्रिय लिप्सा या मोह श्रृंखला में बंधने के कारण ही वे इस दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जिन्हें स्वादिष्ट भोजनों की चाटुकारिता और मादक द्रव्यों की आदत, नाच तमाशों में अभिरुचि, मैथुनेच्छा विशेष रूप से होती है, जिन्होंने जीवित अवस्था में इंद्रियों को इन खराब आदतों का गुलाम बन जाने दिया है, वे विवश होकर मृत्यु के उपरांत भी इन्हीं वासनाओं में ग्रसित नहीं अन्य व्यक्तियों को देखते हैं तो उनके माध्यम द्वारा अपनी तृप्ति करने के लिए उन पर अपना अड्डा जमा लेते हैं और उनकी इंद्रियों द्वारा स्वयं तृप्ति लाभ करने की चेष्टा करते हैं। कहा जा चुका है कि भूतों की वासनाएं बहुत नीची श्रेणी की होती हैं, इसलिए वे वैश्यालय, मदिरालय या ऐसे ही अन्य त्याज्य स्थानों में विशेष रूप से मंडराते रहते हैं। इन स्थानों से संबंध रखने वाले लोगों के शरीर पर यह भूत गुप्त रूप से अपना अड्डा जमाते हैं। वे मनुष्य यद्यपि इनको पहचान नहीं पाते, पर इतना तो अनुभव करते ही हैं। त्याज्य स्थानों पर जाते ही उनकी वासना असाधारण रूप से उत्तेजित होती है। भूत होते तो हैं, पर बहुत ही कम संख्या में होते हैं, क्योंकि भूत योनि अस्वाभाविक योनि है। यह नियत कर्म के अनुसार नहीं, मृतक के मानसिक विग्रह के कारण मिलती है। भूत कभी अपनी थोड़ी बहुत परिचय देते हैं, अन्यथा जन समाज से दूर किन्हीं एकांत स्थानों में अपनी वेदना छिपाए पड़े रहते हैं। विक्षिप्त दिशा में होने के कारण वे कोलाहल से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अपना परिचय प्रकट करने की इच्छा तो किसी को और विशेष स्थिति के कारण ही होती है। फिर भूत व्याधा की इतनी चर्चा जो सुनी जाती है वह क्या है?
ऐसे प्रसंग में भ्रम के भूत ही अलग रहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि शंका डायन मनसा भूत। जिसे डर लग जाता है कि मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, उसके लिए घड़ा भी भूत बन जाता है। मन में भूतों की कल्पना उठी कि पेट में चूहे लौटे। शाम को भूतों की कहानी सुनी कि रात को सोपन में मसान छाती पर चढ़ा। एक बार दो मनुष्यों में शर्त हुई कि रात को 12 बजे अमुक मरघट में कीलगाड़ आए तो 50 रुपये मिले। वह मनुष्य रात को मरघट में सो गया। रात अंधेरी थी। जल्दी में वह अपने कुर्ते के कोने को कील समेत गाड़ गया। जब उठा तो उसे विश्वास हो गया कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है। उसने डर के मारे एक चीख मारी और बेहोश होकर वहीं मर गया। इसी प्रकार अनेक बार अपना भ्रम ही भूत का रूप धारण करके दुख देता रहता है। ऐसे भूतों से मन के सावधान हुए बिना छुटकारा नहीं मिलता। जिन अशिक्षित जातियों में अज्ञान और अशिक्षा घर किए हुए होती हैं, उनको भ्रम के भूत अधिक आते हैं, किंतु सुशिक्षित परिवारों में प्राय उन्हें स्थान नहीं मिलता। मृत आत्माएं जब प्रकट होती हैं, स्वरूप दिखाती हैं, तो वे शरीर निर्माण की सामग्री को उन्हीं व्यक्तियों में से खींचते हैं जिन्हें वे प्रेत दिखाई दें। प्रेतों को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वे स्थूल परमाणुओं को खींच कर दिखाई देने की जब उनकी इच्छा होती है, तो वे सामने वाले के शरीर की बहुत सी सामग्री खींचकर अपना रूप बना लेते हैं। ऐसे समय पर डॉक्टरी परीक्षा करके देखा गया है कि उस मनुष्य का शरीर हल्का हो जाता है, तापमान और विद्युत प्रवाह घट जाता है, पाचन क्रिया और रक्त प्रवाह में मंदता आ जाती है। जिन लोगों ने अस्थि को पूरा करने के गुप्त अभ्यासों को सीख लिया है, उनकी बात दूसरी है। साधारण लोगों को भूत का बार बार दिखाई देना अच्छा नहीं है। इससे उन्हें ऐसे शारीरिक झटके लगते हैं जिनके कारण वे खतरनाक दशा को पहुंच जाते हैं। यह परमात्मा की छिपी हुई एक महती कृपा है कि मृत और जीवित मनुष्यों के मिलने में भय की यह एक बाधा खड़ी की गई है। यदि वह नहीं होती तो मृत व्यक्ति भी घरों में ऐसे ही बैठे रहते जैसे चिड़िया, चूहे, चींटियां या खटमल भरे रहते हैं। इससे मृत और जीवितों का आगे का विकास रुक जाता है और मोह बंधनों में जकड़े हुए जहां के तहां पड़े रहते हैं। प्रभु की इच्छा है कि सांसारिक झूठे रिश्तों के मोहपाश में अधिक न बंधे और कर्तव्य पालन करता हुआ निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। पीछे की भूमि पर से पांव उठा लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हमें पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर चलना चाहिए। भूत के पांव उल्टे होते हैं। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि वह आगे के लिए नए संबंध स्थापित करने की अपेक्षा प्राचीन संबंधियों के मोहजाल में बंधकर पीछे की ओर लौट रहा है। कभी कभी मनुष्य की शारीरिक बिजली के परमाणु स्वयं स्वतंत्र प्रतिभा बन जाते हैं। स्वभावतः आप किसी घर में घुसते ही वहां के निवासियों की स्थिति जान सकते हैं, क्योंकि वहां रहने वालों की मानवीय तेज उस वातावरण में मंडराते रहते हैं और आपके मानसिक नेत्र इस बात को आसानी से पहचान लेते हैं कि यहाँ क्या वस्तु भरी हुई है। जिन स्थानों पर कोई भयंकर कार्य हुए हों, वहां मुद्दतों को वैसा ही वातावरण बना रहता है। अग्निकांड, भ्रूण हत्या, कालादि ऐसे दुष्कर्म हैं जिनके कारण उस स्थान के ईंट पत्थर भी मूक वेदना से सिसकते रहते हैं। सताए हुए प्राणी की व्यथा साकार बन जाती है और जागृत या स्वप्न अवस्था में भी वहां के निवासियों को डराती है। कई मकानों को भूतहा समझा जाता है, वहां रहने वालों को भूत दिखाई देते हैं। ऐसे स्थानों पर किसी के अत्यंत हर्ष, द्वेष, क्रोध, दुख या ममता की साकार प्रतिमाएं ही प्राय अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि वास्तविक भूत कोलाहल से कुछ दूर और एकांत स्थानों में ही रहना अधिक पसंद करते हैं।
छोटी श्रेणी के भूत केवल मानसिक आघात पहुंचा सकते हैं। डरा देना या बीमार कर देना यह उनके बस की बात है। निर्बल शक्ति होने के कारण वे न तो अपना स्वरूप प्रकट कर सकते हैं और न किसी की अधिक अक्ति कर सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों पर इनका आघात प्रहार हो सकता है। दुर्वासनाओं का बाहुल्य रहने के कारण यह दूसरों के साथ बुराई ही कर सकते हैं, भलाई नहीं। मध्यम श्रेणी के भूत जो अधिक बलवान और आतुर होते हैं, वे अपने नाना प्रकार के रूप धारण कर प्रकट हो सकते हैं। वस्तुओं को इधर से उधर उठाकर ला और ले जा सकते हैं। किसी मनुष्य के शरीर पर अधिकार करके उसकी इंद्रियों से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं तथा पागल या बीमार कर सकते हैं। उच्च श्रेणी के वीर ब्रह्म, राक्षस, बेताल, पितर आदि कुछ सहायता भी कर सकते हैं। वे छोटे भूतों का आतंक हटा सकते हैं, वर्तमान और भूतकाल की गुप्त घटनाओं को बता सकते हैं। बहुत पूछने पर भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत कहते हैं, पर वे बातें कभी कभी गलत भी सिद्ध होती हैं। शाप वरदान देना भूत के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितनी आध्यात्मिक बल की जरूरत है वह उनमें नहीं होता। मनुष्य शरीर के एक एक कण में एक एक स्वतंत्र सृष्टि रच डालने की शक्ति भरी पड़ी है। यदि यह कभी विशेष मनोबल के साथ निकले हों और फिर स्थान सुनना पड़ा रहे तो बाधा रहित होने के कारण भी बीज बढ़ते, पकते और पुष्ट होते रहते हैं। हजारों वर्ष पुराने खंडहरों में किन ही भूत प्रेतों का परिचय मिलता है। हो सकता है कि वे आत्मा अब तक अनेक जन्म ले चुकी हों। उनके पूर्व जन्म के यह कण उन भावनाओं की तस्वीर की तरह अब तक जीवित बने हुए हों, लेकिन ऐसा होता खाली मकानों में ही है, क्योंकि वहां उन प्राचीन कणों की स्वतंत्र वृद्धि करने में कोई बाधा नहीं आती। जो स्थान मनुष्यों के निवास केंद्र रहते हैं, वहां उनकी गर्मी उन प्राचीन प्रतिमाओं को हटा देती या नष्ट कर देती है। किन्हीं तेजस्वी आत्माओं के शाप और वरदान एक स्वतंत्र सत्ता बन जाते हैं और वह भी जीवित मनुष्यों की तरह हानि लाभ पहुंचाते हैं। शंकर के कोप से वीरभद्र गणों का प्रकट होना, दुर्वासा के क्रोध करने पर उनकी जटाओं में से एक राक्षसी का निकलकर अम्बरीश के पीछे दौड़ पड़ना, इस प्रकार के मानस पुत्र भी मूर्त रूप हो सकते हैं। किसी की हाय इतनी साकार हो सकती है कि पिशाच की तरह सताने वाले का गला घोटने लगे। वरदान, आशीर्वाद, शुभ कामनाएं चाहे हम मूर्तिबान दिखाई न दें, पर वे देवता की तरह साथ रह सकती हैं और दुखद विपत्तियों में से भुजा पकड़कर दृश्य या अदृश्य रूप से बड़ी भारी मदद मिल सकती है। कई मनुष्य कुएं में गिरने पर भी बेदाग निकल आते हैं या ऐसी ही अन्य प्राणघातक विपत्तियों में से साफ बच जाते हैं। हो सकता है कि कोई आशीर्वाद उस समय हमारे ऊपर अदृश्य कृपा प्रकट कर रहा हो। इस प्रकार दूसरों के भले बुरे विचार भी भूतों की भांति अपने अस्तित्व का साकार या निराकार परिचय दे सकते हैं। इस प्रकार अनेक जातियों के भूत पिशाच संसार में मौजूद हैं। उसी प्रकार अदृश्य लोक में भी अनेक चैतन्य सत्ताएं विद्यमान हैं। यह अकारण हमसे नहीं टकराते। हमारे मानसिक विकार इन भूतों को अपनी ओर बुलाते हैं। भय, भ्रम, संदेह, आत्मिक निर्बलता, दुर्गुणों का बाहुल्य, इन सब कारणों से भूतों को अधिकार करने का अवसर मिलता है। यदि आपकी आत्मा निर्बल नहीं है, आत्मा पापों के कारण भयभीत और शंकित बनी हुई नहीं है, तो ये बेचारे भूत आपका कुछ भी अहित न करेंगे। मृत्यु की तैयारी। यह निर्विवाद है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। हमें भी मृत्यु की गोद में जाना है। उस महान यात्रा की तैयारी यदि हम अभी से की जाए तो इसमें जो भय और दुख होता है वह नहीं होगा। मृत्यु के अभी बहुत दिन हैं या तब की बात तब देखी जाएगी। ऐसा सोचकर उस महत्वपूर्ण समस्या को आगे के लिए टालते जाना अंत में बड़ा दुखदायक होता है। मनुष्य जीवन एक महान उद्देश्य के लिए मिलता है।
लाखों करोड़ों योनियां पार करके बड़े समय और श्रम के बाद हमने उसे पाया है। ऐसे अमूल्य रत्न का सदुपयोग न करके यूं ही व्यर्थ गवा देना, भला इससे बढ़कर और क्या मूर्खता हो सकती है। जीवन का महान उद्देश्य है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, परम पद को पाएं, किंतु कितने हैं जो इस ओर ध्यान देते हैं। किसी को तृष्णा से छुटकारा नहीं, कोई इंद्रिय भोगों में मस्त है, कोई अहंकार में उठा जा रहा है, तो कोई भ्रम जंजाल में ही मस्त है। इन विडंबनाओं को उलझाते सुलझाते यह सवर्ण अवसर बड़ी तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा है, किंतु हमारा भूसी फटकने का कार्यक्रम उसी गति से चलता जाता है। मृत्यु सिर के ऊपर नाच रही है, पल पल का भरोसा नहीं, न जाने किस घड़ी गला दबा दे। आज क्या क्या मनसूबे बांध रहे हैं, हो सकता है कि कल यह सब धरे के धरे रह जाएं और हमारा डेरा किसी दूसरे देश में ही जा पड़े। ऐसी विषम वेला में अचेत रहना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पाठ को अब तक भूले, पर अब मत भूलो, आंखें खोलो, सचेत हो जाओ। जीवन क्या है, हम क्या हैं, संसार क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इन प्रश्नों को उतना ही महत्वपूर्ण समझो जितना कि रोटी को समझते हो। निरंतर इन प्रश्नों पर विचार करने से आप उस मार्ग पर चल पड़ेंगे जिसे मृत्यु की तैयारी कहते हैं। जो काम कल करना है उसका बंधन आज से सोचना होगा। आपकी मृत्यु का समय निर्धारित नहीं है, इसलिए उसकी तैयारी आज से इसी क्षण से आरंभ कर देनी चाहिए। अनासक्ति कर्मयोग के तत्व ज्ञान को समझकर हृदयंगम कर लेना मृत्यु की सबसे उत्तम तैयारी है। माया के बंधन हमें इसलिए बांध देते हैं कि हम उनमें लिपट जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। आप नित्य मैं क्या हूँ पुस्तक में बताए हुए साधनों की क्रिया कीजिए और मन में यह धारण दृढ़ करके प्रति अक्षण प्रयत्न करते रहिए कि मैं अविनाशी निर्विकार सच्चिदानंद आत्मा हूँ। संसार एक करीड़ा अक्षेत्र है, मेरी संपत्ति नहीं। यह विश्वास जितने जितने सुदृढ़ होते जाते हैं, मनुष्य के ज्ञान नेत्र उतने ही खुलते जाते हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का बड़े प्रेम पूर्वक पालन कीजिए, उन्हें अपनी संपत्ति नहीं पूजा का आधार बनाइए। संपत्ति उपार्जन कीजिए, पर किसी से उद्देश्य से न कि शहद की मक्खियों की तरह कष्ट सहने के लिए। सब काम उसी प्रकार कीजिए जैसे संसारी लोग करते हैं, पर अपना दृष्टिकोण दूसरा रखिए। ग्रह बांध लीजिए, बार बार हृदयंगम कर लीजिए। संसार की वस्तुएं आपकी वस्तु नहीं हैं, दूसरी आत्माएं आपकी गुलाम नहीं हैं। या तो सब कुछ आपका है या कुछ भी आपका नहीं है। या तो मैं कहिए या तू कहिए, मेरा तेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बस माया की सारी गांठ इतनी ही है। योग का सारा ज्ञान इसी गांठ को सुलझाने के लिए है। पाप कर्म इसलिए करते हैं कि हमारा अहम भाव बहुत ही संकुचित होता है। आप अपनी महानता को विस्तृत कीजिए, दूसरों को अपना ही समझिए, प्राय कोई नहीं, सब अपने ही हैं। यह अपनापन ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। जैसे माता का अबोध पुत्र के प्रति होता है, वैसा नहीं जैसे चोर का दूसरों की तिजोरी पर होता है। सांसारिक जीवों में प्रभु की मूर्ति विराजमान देखिए और उनकी पूजा के लिए अपना हृदय बिछा दीजिए। स्त्री को आप दासी नहीं देवी मानिए, वैसी जैसी मंदिर में विराजमान रहती है। पुत्र को आप वैसा ही महान समझिए जैसे गणेश जी को मानते हैं। सांसारिक व्यवहार के अनुसार उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन कीजिए। स्त्री की आवश्यकताएं पूरी कीजिए और पुत्र की शिक्षा दीक्षा में दत्तचित्त रहिए, पर खबरदार, होशियार, सावधान, उन्हें अपनी जायदाद न मानना, नहीं तो बुरी तरह मारे जाओगे, बड़ा भारी धोखा खाओगे और ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे कि बस मामला सुलझाने से नहीं सुलझेगा। संसार के समस्त दुखों का बाप है मोह। जब आप कहते हैं कि मेरी जायदाद इतनी है, तो प्रकृति गाल पर तमाचा मारती है और कहती है कि मूर्ख, तो 3 दिन से आकर इस पर अधिकार जमाता है। यह प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। सोना चांदी तेरा नहीं है, यह प्रकृति का है। जिसे तू स्त्री समझता है, यह असंख्य बार तेरी माँ हो चुकी होगी। आत्माएं स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं। अज्ञानी मनुष्य कहता है यह तो सब मेरा है, इसे तो अपने पास रख
रखूंगा। तत्व ज्ञान की आत्मा चिल्लाती है, अज्ञानी बालक को विश्व का कण कण बड़ी दुर्गति से नाच रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, पृथ्वी दौड़ रही है, तेरे शरीर में से पुराने कण भाग रहे हैं और नए आ रहे हैं। तू एक तिनके पर भी अधिकार नहीं कर सकता। इस प्रकार बहती हुई नदी का आनंद देखना है तो देख, रोकना खड़े होगा तो लात मारकर एक और हटा दिया जाएगा। दुख, विपत्ति, व्यथा और पीड़ा का कारण अज्ञान है। मृत्यु के समय दुख प्राप्त करने का, नरक की ज्वाला में जलने का, भूत प्रेत में भटकने का, जन्म मरण की फांसी में लटकने का एक ही कारण है, अज्ञान। केवल अज्ञान ही पाठको, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। ईश्वर प्रेम रूप है, प्रेम की उपासना करो। स्वर्ग पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, खुशामद से मुक्ति नहीं मिल सकती, मजहबी कर्मकांड आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। दूसरों की ओर मत ताकिए कि कोई हमें पार कर देगा, क्योंकि वह वास्तव में किसी भी दूसरे में ऐसी शक्ति नहीं है। उद्धरेत आत्मान आत्मानम, आत्मा का आत्मा से ही उद्धार कीजिए, अपना कल्याण आप ही करिए। अपने हृदय को विशाल, उदार, उच्च और महान बना दीजिए। अहंकार का प्रसार करके सबको आत्मदृष्टि से देखिए। अपनी अंतरात्मा को प्रेम में सराबोर कर लीजिए और उस प्रेम का अमृत समस्त संसार पर बिना भेदभाव के छिड़किए। अपना कर्तव्य धर्मनिष्ठा पूर्वक पालन कीजिए। व्यवहार कर्म में रत्ती भर भी शिथिलता मत आने दीजिए, पर रहिए कमल पुत्रवत, राजा जनक की तरह कर्मयोगी बनिए। अनासक्त रहिए, सर्वत्र आत्मीयता की दृष्टि से देखिए। अपनी महानता का अनुभव कीजिए और गर्व के साथ सिर ऊंचा उठाकर कहिए, सो हम, मैं, वह मैं हूँ। आत्मज्ञान द्वारा आप परलोक को परिपूर्ण आनंद में बना सकते हैं। मृत्यु फिर आपको दुख नहीं देगी, वरन एक खेल प्रतीत होगी। आप ऊंचे उठेंगे और महान उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु की तैयारी के लिए आज से ही आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का चिंतन आरंभ कर देना चाहिए। अपनी महानता का ज्ञान होते ही माया मोह के सारे बंधन टूटकर गिर पड़ेंगे और आनंददायक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अपने तुच्छ और स्वार्थपूर्ण विचार को त्याग कर अपनी महान आत्मा के दरवाजे पर सिंहनाद कीजिए, सो हम, वह मैं हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 4 में शुरू करूँगा, भूत व्याधा और उसका निवारण। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।